जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्विक स्टडी 2.0 में। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक करेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संविधान के अनुसूचियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछता ही है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है। जबकि अगर पूछेगा वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या तो 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 और मूल संविधान में 8। ये जो 8 हुआ है उसके बाद 4 गो अनुसूची को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं पहला अनुसूची संघ एवं राज्य एवं संघ या केंद्र शासित प्रदेश। संघ को ही केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, स्टेट एवं यूटी। उसके बाद अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य एवं संघ क्षेत्र था, जिसका नाम है उसके बारे में दिया गया। 28 उस समय में संघ और राज्य टोटल मिला के 28 राज्य और 8 संघ या केंद्र शासित प्रदेश है, जो जिसके बारे में अनुसूची में का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते पेमेंट, जितना भी सरकार के मेंबर होते हैं या फिर कोई भी पद होता है उसका जो वेतन एवं भत्ता होता है वो अनुसूची 2 में वर्णन दिया गया है कि किनका वेतन किनका भत्ता किस तरह से होगा। उसके बाद अनुसूची 3 है शपथ। किसी भी पद के लिए शपथ अगर कोई व्यक्ति लेते हैं तो वो जो शपथ लेते हैं वो अनुसूची 3 में दिया हुआ है। शपथ के बारे में अनुसूची 3 में दिया हुआ है। अगला है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन, मतलब किस क्षेत्र से कितने सदस्य राज्यसभा में होंगे, इसका आवंटन जो करना जो दिया हुआ है अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस क्षेत्र से कितने सीट दिया जाएगा, उसका वर्णन दिया गया है अनुसूची 4 में। उसके बाद है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति जो होते हैं उसका जो प्रशासन है वो अनुसूची 5 में दिया गया है। उसके बाद है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर का जो राज्य है उसको विशेष राज्य, और इसके तहत 4 गो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बारे में वर्णन किया गया अनुसूची 6 में। इसका ट्रिक है, ये चारों जो राज्य है उसको याद करने का ट्रिक है। रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। रम से मिजोरम, मेघा से मेघालय, रम से मिजोरम, रम से मिजोरम, उसके बाद मेघा से मेघालय,
उसके बाद आशा से असम और पुरी से त्रिपुरा। रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, ये हो गया राज्य को याद रखने का ट्रिक। पूर्वोत्तर के 4 राज्य है अनुसूची 6 में, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद देखिएगा 6 अनुसूची हो गया। अब 6 अनुसूची को याद रखने का जो ट्रिक है वो देखिएगा। इसका ट्रिक है स्पोर्ट। स्पोर्ट खेल जो होता है, स्पोर्ट वो सब लोग खेलते हैं, तो स्पोर्ट जो है उसी में सब आ जाता है। देखिए एस से स्टेट और यूटी, उसके बाद पी से पहला अनुसूची स्टेट और यूटी, एस से स्टेट और यूटी हो गया, पी से जो हो गया पेमेंट हो गया, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते जो दिया गया है पेमेंट। उसके बाद तीसरी अनुसूची शपथ है, शपथ का ऑथ होता है इंग्लिश। उसके बाद चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, आर से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। उसके बाद टी से हो गया ट्राइबल, जो कि अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन था। उसके बाद एस से स्पेशल स्टेट, जो कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य के बारे में कहा गया है अनुसूची 6 में, तो ये हो गया स्पेशल स्टेट। पहला स्टेट यूटी, एस से स्टेट या यूटी पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची में ये हो गया पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। उसके बाद आगे चलते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तीन सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन 3 खंड में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में है मूल, इसके बारे में जान लेते हैं संघ सूची के बारे में। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची में प्रारंभ में जो संविधान मूल संविधान था उसमें प्रारंभ में 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन है संघ सूची में। तो विदेशी मामले, बैंकिंग, सेना, देश की रक्षा, जनगणना, रेलवे और डाक सेवा। जितना भी बड़ी बड़ी संस्था है, बड़ा बड़ा क्षेत्र, वो सब संघ सूची के अंतर्गत आएगा। उसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची में मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, जो कि वर्तमान में 61 विषय हो गए। शुरू में 66 थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो देख लीजिए, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, भूमि, कृषि, जन स्वास्थ्य, 2 राज्यों के बीच व्यापार, स्वच्छता, ये सब चीज़ संघ सूची ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन संघ सूची से संबंधित नहीं है और कौन राज्य सूची से संबंधित नहीं है। वो 4 ऑप्शन दे देता है, कोई 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि कौन संघ सूची से है, कौन समवर्ती सूची से नहीं है। उसके बाद अगला है समवर्ती सूची। मूल संविधान में समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय था, जो कि वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल संविधान में
47 विषय था, जबकि वर्तमान में 52 विषय है। इसमें के अंतर्गत कौन कौन आता है देख लीजिए। दीवानी और फौजदारी, विवाह तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन और जनसंख्या, ये सब समवर्ती सूची में आता है। और जनसंख्या समवर्ती सूची और जनगणना संघ सूची, याद रखिएगा ये चीज। अब देखते हैं, एक नोट है, शिक्षा, वन्य जीव, मापतोल और जनसंख्या मूल संविधान में जो है, सॉरी यहाँ पे राज्य सूची में था, लेकिन अभी इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिया है। इससे पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया। उसके बाद आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, जबकि वर्तमान में 22 भाषा 8वीं अनुसूची में है। शुरू पीरियड में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में 14 भाषा, संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, जो कि अभी 22 भाषा है टोटल। तो देखते हैं आगे। इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछेगा सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के था, और कितने नंबर की भाषा, तो 15वें नंबर की भाषा के रूप में जोड़ा गया था। उसके बाद है 71वां संविधान संशोधन 1993। इसके तहत कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया था। इसको याद रखने का ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ये हो गया 14 शुरू में था, प्लस 1 15, और ये 3 15 प्लस 3 18, और फिर 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ा गया था। 4 22 भाषा टोटल है। अभी हमारे 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। और इसको याद रखने का ट्रिक है बोडमास। बोडमास बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद आता है टोटल 22 भाषा हो गया। उसके बाद अब आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहली संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को पूछेगा 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन के तहत। इसमें 9 दिया गया है। यह भूमि सुधार जो कानून था उससे संबंधित है 9वीं अनुसूची। उसके बाद 9वीं अनुसूची जो था, शुरू में कहा गया इसमें जो भी कानून होगा, 9वीं अनुसूची में जो भी कानून होगा उस पर न्याय पूर्णावलोकन नहीं किया जाएगा। मतलब जो कानून बन गया वही रहेगा, इस पे वाद विवाद नहीं किया जा सकता है, और इस पे कोई भी दोबारा न्याय नहीं हो सकता है। लेकिन फिर आगे चल के
इस चीज़ को रद्द किया गया। और देखते हैं आगे, नोट है 24 अप्रैल 1973 को भारतीय नंदकेशवावाद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा भारतीय नंदकेशवावाद केस। कब आया भारतीय नंदकेशवावाद केस? तो 24 अप्रैल 1973 को। उसके बाद 10वीं अनुसूची, को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति या पार्टी अगर सरकार बना लेता है तो उसके बाद दल परिवर्तन नहीं कर सकता है। दल परिवर्तन करेगा अगर, तो वो पार्टी से मतलब उसका सरकार नहीं रहेगा। अगर सरकार है तो दल चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में जोड़ा गया। कौन? 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। यह पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। मतलब इससे संबंधित जो भी है उसका उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में जो कार्य किया जाता है पंचायती राज है। पंचायती राज से संबंधित जो भी कार्य किया जाएगा उसके लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। मतलब 29 विषय पे पंचायती राज कार्य कर सकता है। उसके बाद पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल 1993 का 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। लेकिन सॉरी, यहाँ पे जो होगा 1952 होगा। उन्नीस सौ बावन का अधिनियम था। उन्नीस सौ 92 का अधिनियम था और 1953 में लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1953 को लागू किया गया और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। 1992 का अधिनियम था, 1993 में लागू किया गया था। उसके बाद 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची को संविधान में 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 74वां। कब? तो 1993 में। इसमें नगर निकाय से संबंधित उल्लेख है। मतलब नगर निकाय, जितना भी नगर निकाय है उससे संबंधित उल्लेख अनुसूची 12 में है। इसके लिए टोटल 18 विषय है। पूछेगा 9वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को वीडियो
देखने को मिले और सभी लोग को देखें और अच्छे से उसके बाद कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।